इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी के तहत 100 डेज कैंपेन का उद्घाटन जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली के अंतर्गत आने वाले तीनों चेस्ट क्लिनिक बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल तथा चौधरी देशराज चेस्ट क्लिनिक के सामूहिक तत्वाधान में चौधरी देशराज चेस्ट क्लिनिक में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें अतिथि के रूप में एसडीएम श्रीमान थॉमस जी कंझावाला, सीडीएमओ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डॉक्टर मीनाक्षी हेम्ब्रम तथा डॉक्टर एसके काकरान एमएस, संजय गांधी हॉस्पिटल सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट टीवी ऑफिसर डॉक्टर शुभंकर दास, बीएसए चेस्ट क्लिनिक, डॉक्टर दिनेश खग्रवाल, चौधरी देशराज चेस्ट क्लिनिक, डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल, संजय गांधी चेस्ट क्लिनिक ने भी अपने विचार रखे। अंत में मुख्य अतिथियों द्वारा निक्षय वाहन को हरी झंडी दिखाकर कर रवाना किया गया। कार्यक्रम का संचालन बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल तथा चौधरी देशराज चेस्ट द्वारा किया गया। एसडीएम सर, मीनाक्षी मैम और काकरान सर हरी झंडी दिखाकर और इस हमारे निक्षय वाहन को रवाना करें। ये अपने गंतव्य निक्षय शिविर तक जाएगा और हर रोज एक नई दिशा, एक नए गंतव्य तक दिखाएगा। आप सभी साथियों से निवेदन है, जोरदार तालियों से इसका स्वागत। और तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कंजूसी नहीं। आज ये वाहन इस 100 दिन कैंपेन की शुरुआत है, जहां पे ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएगा और वहां पे जांच, इलाज और जागरूकता फैलाकर समाज को टीबी मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज किस योजना की शुरुआत की गई, कैसे फीता काटा गया, क्या कुछ हुआ, आप संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। आज जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त योजना, देश जीतेगा टीबी हारेगा, ये योजना शुरू की गई है और इंशाल्लाह योजना पूरी होगी। इस योजना के तहत क्या क्या कार्यक्रम है और कहां कहां चलने वाला है दिल्ली के अलावा, और दिल्ली में क्या पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में चलेगा। पूरे देश में, देश जो है भारत टीबी मुक्त होगा निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री जी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। ये कितने दिनों की योजना है और इसमें क्या कुछ होना है, ग्राउंड लेवल पे कैसे क्या कुछ होगा? 100 डेज की योजना, 100 डेज कैंपेन है, 100 डेज कैंपेन है। आप अभी मंच से भाषण देते वक्त, संबोधन करते वक्त अच्छी अच्छी बातें कही और मोदी जी की तारीफ करी और अखिलेश जी की तारीफ करी, दोनों और कुछ इंसानियत और राजनीति की भी बात करी। क्या कुछ खास है इसमें? दोनों लीडर बहुत अच्छे हैं, बड़े लीडर भी, जो यूपी वाले लीडर, दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। आपने कही कि देश के विकास में कहीं न कहीं राजनीति आड़े आ रहा है, बहुत जरूरी है। जैसे हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं है, हम लोगों के ऊपर एसडीएम साहब बुरा नहीं मानना, आईएएस हम लोगों के बॉस होते हैं। इंडियन मेडिकल सर्विस नहीं है, इंडियन जुडिशियल सर्विस नहीं है। आईएएस लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, एसडीएम लोग अच्छे होते हैं, बट हमारा अलग सिस्टम होना चाहिए देश में। इंडियन मेडिकल सर्विस, ऑनरेबल डॉक्टर सीपी ठाकुर, वन ऑफ द रिनाउंड हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने रोक दिया कि नहीं होने देंगे। एज ए एमएस संजय गांधी अस्पताल में आपने क्या कुछ डेवलपमेंट या क्या कुछ अलग किया है? 1 साल 24 दिन मुझे वहाँ हो गए एडिशनल चार्ज। आई हैव चार्ज ऑफ महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल। फॉर्चुनेटली आप लोगों के आशीर्वाद से वो भी डेड बॉडी मिला था बिल्कुल। दैट वाज ग्लोरीफाइड डिस्पेंसरी। हमने वहाँ सारा काम कर दिया, एक्सरे भी नहीं होते थे, टीवी अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, डर और लगता था। मैडम नीरज बवानिया साहब के नाम से मैं तो वैसे ही कांप जाता था, मैंने मना कर दिया था साहब, मगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा बवाना में। लेकिन वहाँ लोग अच्छे लगे, बाद में पता कि लोग ठीक है, जबान थोड़ी सी अलग है। और इस इलाके में संजय गांधी अस्पताल, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, संजय गांधी अस्पताल में कोई दवाई नहीं थी, सारी योजनाएं बंद हो गई थी, जेएसएस के बंद हो गया था, सिटी स्कैन आउटसोर्स बंद हो गया था, दवाइयाँ उधार से ली जा रही थी 1 साल पहले। अब यहाँ 90% दवाइयाँ हैं, सारे प्रोग्राम ठीक हो रहे हैं। पॉलिटिकल हिंड्रेंस हमने रोक दी, मगर राजनीतिक कुछ नहीं होगी। अंत में एक सवाल और, मेरे यहाँ एमएलए एमपी साहब आए, एमएलए वगैरह मेरे स्टाफ को परेशान नहीं करेंगे, हम सीधे एफआईआर करेंगे, कोई गड़बड़ करेगा तो।
अंत में एक सवाल और सर, आसपास 10 किलोमीटर के रेंज में 4 दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल है, संजय गांधी, अंबेडकर, महावीर और महर्षि। इन चारों के बीच नरेला भी है। चारों के बीच संजय गांधी अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है, किन्हीं कारणों को लेकर, क्या कारण है ऐसा? संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल को डॉक्टर निम्फिया कौल पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रैंड डॉटर हैं, ये ज्यादा अच्छा बता पाएंगी। मैं तो वहाँ अभी 1.25 साल से हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हादसों का अस्पताल माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा सोचना इसके विपरीत है। अक्सर मौत और गलत इलाज को लेकर चर्चा में बना रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। मौत तो हर जगह होती है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ नहीं चाहेगा कि मेरा मरीज यहाँ मरे। बद अच्छा बदनाम बुरे वाली बात होती है। संजय गांधी अस्पताल बहुत अच्छा, और इंशाअल्लाह अगर हम यहाँ 2 साल रह गए तो ये दिल्ली का नंबर 1 अस्पताल बना देंगे इसको, नंबर 1। सर, कहा जाता है कि दिल्ली में मेडिकल व्यवस्था वर्ल्ड क्लास का है, आप इससे कितना सहमत? देखो, मैं कोई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि नेता जो सारी पार्टियाँ अच्छी हैं, कोई पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन पार्टियाँ देश के लिए हैं, देश पार्टियों के लिए नहीं है। घर घर में राजनीति होती है। मैं तो कुंवारा आदमी हूँ, बैचलर हूँ। मोदी जी ने तो अपनी धर्मपत्नी छोड़ दी देश की सेवा के लिए। अब अखिलेश यादव जी का तलाक हो जाए तो वो भी और ऊपर आ जाएंगे। आप चाहते कि ऐसा हो जाए? और ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि शादी के बाद बड़ी दिक्कतें होती हैं। अंत में मोदी जी के नहीं, अभी एक आर्टिकल मैडम आपने पढ़ा होगा, आप बिल्कुल दिल पे नहीं लीजिएगा, कि अभी आरएसएस नागपुर से एक फरमान जारी हुआ था कि कुंवारे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। 24 घंटे का टाइम उनके पास होता है, कोई लाइबिलिटी नहीं होती। अब मैं अकेला रहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में, अपने पिताश्री के साथ रहता हूँ। वो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ रहते। मोदी जी के इस अभियान के लिए 2 शब्द और जरूरतमंद मोदी जी से बढ़िया लीडर इस देश में ना हुआ और इंशाल्लाह ना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को क्या पहल करना चाहिए? डॉक्टर आदरणीय जेपी नड्डा का कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू। जितने अच्छे इंसान है उतने अच्छे हेल्थ मिनिस्टर है। और मोदी जी, मैं आपसे दुआ करता हूं कि मोदी जी 2047 तक देश के प्रधानमंत्री रहने चाहिए। हम सबकी 2-2 साल उम्र होने लग जाएगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।